देखो बेटा, कहाँ थे हम? हीरोन हीरोन का फार्मूला कर रहे थे ना। हीरोन फार्मूला किसके लिए यूज़ होता है ये? टू फाइंड, बताओ बेटा। नाइन्थ बी के क्या जुड़ रहे हैं? कौन कौन है नाइन्थ बी के? अरे नाइन्थ बी के कौन कौन है? हम हीरोन फार्मूला पे थे। हीरोन फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। एरिया ऑफ, सर क्लियर नहीं दिख रहा। दिख जाएगा बेटा, वीडियो में Yes, देखो sir. ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है। एस क्या होता है? सर सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे ए कितना है आपका? ए के जो एंगल ए के अपोजिट होती है वो साइड ए होती है। बी के अपोजिट जो है वो बी होती है। देखो बेटा, अब यहाँ पे एस कितना आ जाएगा? 15 प्लस 6 प्लस में 11 डिवाइडेड बाई 2। 15 और 6 21 और 11 कितना हो गया? 32/2 कितना आ जाएगा? 16। एस माइनस ए कितना हो गया? 16 माइनस 15 1। एस माइनस बी कितना हो गया? 16 माइनस 6 10। एस माइनस सी कितना हो जाएगा? 16 माइनस 11 5। तो यहाँ फार्मूले में रखना तुमने। एस कितना आया था बेटा? 16। एस माइनस ए कितना हो गया? 1। एस माइनस बी कितना हो गया? 10। और एस माइनस सी कितना हो गया? 5। हमने अब इसका लघुत्तम वो निकालना है, वर्गमूल। तो मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 16 की क्या हो जाएगी? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 10 की क्या हो जाएगी? 2 गुणा 5। और 5 है तुम्हारा। और ये जोड़े बना लेना, जोड़े में एक एक बार ले लियो। तो 2 इसमें से 1 आ गया, एक जोड़ा इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से 5 आ जाएगा। वर्गमूल 2। तो ये हो गया 20 वर्गमूल 2। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, ये इंटरनेट की वजह से जो है ना, ये मामला डिस्टर्ब हो गया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसमें दो साइडें तो दे रखी हैं, 18 और 10। और एक्स जो है ये नहीं दे रखे है इसमें, तीसरी साइड, लेकिन इसका परिमाप दे रखा है। तो इस परिमाप से भी हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि परिमाप जब इसका 12 ये 42 है, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो एक्स प्लस में 18, एक्स प्लस में 18 प्लस में 10 किसके बराबर हो जाएगा? 42 के। तो x कितना हो, x जमा 28 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 42 के। और x जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा? 42 माइनस 28। तो x हो जाएगा यहाँ पे 14। तो ये तीसरी जो भुजा है आपकी, ये कितनी है? ये 14 के बराबर है।
दिखाई दे रहा है ना बेटा अब साफ? यस सर। हाँ तो यस सर। आगे देखो अब। तो अब हमारे पास चारों साइड आ गई। ए कितना आ गई 14, बी कितनी होगी 10 और सी कितनी होगी 18। मैंने बताया था ए के सामने समाल ए होती है, बी के सामने समाल बी होती है और सी ए। समझ आ गई बात? तो हीरोन फार्मूला क्या है आपका? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। एस कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना आएगा बेटा? 18 प्लस 10 प्लस 14 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 42/2 यानी कि 21 आ जाएगी। तो इसमें वैल्यू रख दो। ये हो गए 21, 21 माइनस में 14 क्योंकि ए आपका, और ये क्या हो जाए 21 माइनस में 10 और ये क्या हो जाए 21 माइनस 18। ये हो गया 21 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 3। मैंने बताया था इनके अभाज्य टुकड़े कर लेने। 21 का क्या हो जाएंगे 3 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 11 और जोड़े वालों में से एक एक बार ले लेना है। 3 और 3 गुणा में तो 3 बार आ जाएगा, 7 में यहाँ 7 बार आ जाएगा, रह जाएगा कितना वर्गमूल 11। तो 21 वर्गमूल 11 ये आंसर आप। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये था चौथा, पांचवा, सेकंड लास्ट। भुजाओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है वो? 12, 17 और 25। जब कोई भी चीज़ अनुपात में हो ना तो उनको हम क्या ले सकते हैं? 12 के, 17 के और 25 के। और परिमाप दे दिया इसका। परिमाप कितना है बेटा? 540। तो इन तीनों भुजाओं का जोड़ कितना होना चाहिए? 540। 12 के जमा 17 के जमा 25 के बराबर 540। तो 12 और 17 29, 29 और 25 कितना हो जाएगा बेटा? ये भी 29 और 25 54 के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 54/54 यानी कि 1 आ गई। तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? एक यहाँ रखेंगे, 12 गुणा में 1 कितना हो जाएगा? 12, 17 और 25। परिमाप ये है। तो सिचुएशन क्या है तुम्हारा? ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये 25 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 12। ये ए है, ये बी है, ये सी है। समझ आ रही बात? तो उसी तरह से एरिया क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो जाएगा 25 जमा 17। अच्छा 540 था ना बेटा, ये तो 10 आएगा। ये 10 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 250। ये कितना हो जाएगा? 170 और ये कितना हो जाएगा? 120। तो 250 जमा 170 जमा 120 बटे में 2। तो 540 बटे में 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 270। वेरी गुड। तो यहाँ से हो जाएगा 270, 270 माइनस 250
270 माइनस 170 और 270 माइनस 120, ठीक है। 150 तो ये हो गया बेटा 270 गुणा 20 गुणा 100 गुणा और 150 गुणा गुणा 100 गुणा 150। 20। वेरी गुड। इनके अभाज्य टुकड़े भी पहले तो जीरो देखो, दो तो ये रही, दो ये रही और एक ये रही, तो एक बचेगी, जोड़े में से दो बार आएगी। पहले तो हम जीरो को अलग से करेंगे इनको। 27 के हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3, दो अकेला है ही, ठीक है। और 100 की दो जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 3 गुणा 5, और जीरो कितनी होगी बेटा ये 10 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। 5 बार होगा ना यस ये। सर। तो जोड़े मत एक बार सर लेना ये स्क्रीन साफ नहीं दिख रही। है बेटा। सर स्क्रीन साफ नहीं दिख रही। हाँ वीडियो में दिख जाएगी बेटा, 1 3 इनमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10, 10 के भी 3 जोड़े बन गए, तो 3 गुणा 3 और गुणा, देखो 10 6 बार है ना, तो कितनी बार बाहर आ जाएगा यहाँ में 3 बार, सर 3 बार। तो ये हो जाएगा 9000 आंसर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। यस सर। दिशा हो लिया थारा ये चैप्टर। यस सर। सर हाँ सर एक बार और समझा दोगे? हाँ बता रहा हूँ। समझ नहीं आया। देखो बेटा क्या था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो है ना इसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12 17 और 25। तो अनुपात जब दे रखा होता है तो वो हो जाएगा 12 के 17 के और 25 के। परिमाप जो है वो कितना हो गया 540 है। तो 40। तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा 54 के, और किसके बराबर हो गया 540 के। तो के कितना आ गया यहाँ से 10 आ गया। के की वैल्यू यहाँ 10 रखेंगे तो भुजाएं क्या हो जाएंगी 120 170 और 250। एस निकाल लो, तीनों का जोड़ और डिवाइडेड बाई 2 270 आ जाएगा। हीरोन का फार्मूला में रख दो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन है हीरोन का फार्मूला यूज़ करना। अब जो क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 है। समद्विबाहु क्या होती है? आइसोसेलेस। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दोनों भुजाएं समान हो। हाँ ये x है ये x है, ठीक है। उसकी बराबर भुजाएं ये 12 दे रखी हैं, तो ये भी 12 होगी और ये भी 12। 12। तीसरी को x ले लिया, टोटल जोड़ कितना दे रखा है 30, तो x जमा 12 30 की बराबर 6। बराबर 30, x जमा 24 बराबर 30, x कितना आ जाएगा 30 माइनस 24 6 आ जाएगा। तो अब तीनों भुजाएं होगी, यस सर। ये 6 होगी ये 12 होगी ये 12। तो पहले हम s निकालेंगे, s कितना आएगा 6 जमा 12 जमा 12 बटे में 2, ठीक है। तो 30 बटे में 2 कितना आ जाएगा 15। s माइनस a कितना आएगा 15 माइनस 6 बराबर 9। s माइनस b कितना आएगा 15 माइनस 12 बराबर 3। s माइनस c कितना आएगा 15 माइनस 12 बराबर 3। तो हीरोन फार्मूला क्या है? सर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर। तो s कितना आया था 15, ये 9 ये 3 ये 3। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 गुणा 5 3 गुणा 3, और सर 3 और 3 तो 2 में से एक को बाहर लेना, ये समझा रहा था मैं। तो एक तो 3 ये बाहर आ जाएगा कि ये आ जाएगा, और बाकी अंदर पड़ा रहेगा वर्गमूल 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 रूट 15, 15। ठीक है।
एक्सरसाइज Yes. 12.2 आपके सिलेबस में है नहीं, कटवा रखी है वो, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म Yes, हो sir. जाता है। तो हम अभी जो है वो जो चैप्टर करेंगे 10-15 मिनट ये करेंगे, चौथा चैप्टर Yes, sir. वो है दो चर सर वाला तो रैखिक रैखिक समीकरण। समीकरण। तो क्या होता है ये बता, दिशा बताएगी। हम्म सर इनमें सर चर होती है सर एक्स और वाई। हम्म बताओ शहबाज। देखो बेटा ये चैप्टर है, ठीक है, चौथा चैप्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशंस, इसकी अंग्रेजी है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। और ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पहचान, ये 10वीं में और भी आएगा, इसीलिए 9वीं और 10वीं क्लास इकट्ठी लिया करते हैं। अब यहाँ एक्स और वाई ये बदलने वाले होते हैं, इनको चर बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या होते हैं ये? चर। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? चर। चर का मतलब बदले। ए बी सी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक। कोफिशिएंट भी बोल देते हैं, ठीक है, पूर्णांक भी बोल देते हैं इनको हम, कोफिशिएंट्स। अच्छा, रैखिक नाम क्यों पड़ा है? इनका ग्राफ खींचे ना तो एक लाइन आएगी, रेखा आएगी। समीकरण क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि इक्वलिटी है। तो कोई भी पूछ ले दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है, तो सीधा उत्तर आना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको जो है हमारे पास जो है यहाँ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो कैसी हैं? एक्सरसाइज 4.1, इसका पहला क्वेश्चन ये कहता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक क्या होती है? सर कॉपी। हाँ, उसकी कीमत एक कलम से, कलम क्या होती है? सर पेन। पेन। कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो एक की एक्स ले लो, एक की वाई ले लो। माना नोटबुक की कीमत एक्स और बेटा कलम की सर वाई। तो रिलेशन क्या हुआ? नोटबुक की ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये पूछेंगे ना हम, तो एक्स इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो ये समीकरण होगी रैखिक समीकरण। इसको मिलान करें हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो ए कितना है? सर
1, बी कितना है सर 2 -2, -2 सी कितना है सर 0 0 है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है इनको इस रूप में लिखना हमने ax + by + c के रूप में। तो ए बी सी का मान बताना है। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y 9.35 के ऊपर बार लगा रखे हैं। तो बेटा पहले इसमें जो लघुत्तम वघुत्तम जो लेना है वो ले लेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे। तो पहले हम 9.35 की ही वैल्यू निकालने क्या होती है ये, ठीक है। इसकी कीमत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको विस्तार से लिखते हैं। इसको के लिख लो पहले। 5 बार का मतलब है 5 बार बार दोहराया जाएगा। फिर इसको 10 से गुणा कर दिया, 93.5555 ऐसे आ गया, ठीक है। फिर एक बार और कर दिया 10 से, तो 100 के हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 935। इन क्वेश्चंस में हम वहाँ रुकते हैं जहाँ दशमलव के बाद का भाग एक जैसा आ जाए। अभी इनका एक जैसा है ना, इसका और इसका, तो इनको घटा देंगे। इस 10 वाले को नीचे लिख लो 100 वाले के, क्योंकि ये कम है, घटा लो 90 के। और ये क्या हो जाएगा, दशमलव वाला बाद का भाग तो 0 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 13 में से 9 गया 4, 842। तो के हो गया 842/90, ठीक है ना। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, पहले हम इसकी कीमत रखेंगे। अब 90 से गुणा कर दो, क्योंकि 90 नहीं चाहिए हमें नीचे। तो कितना हो जाए 180x, ये कितना हो जाएगा 270y, और ये कितना हो गया 842। 2 दाव पे कट रहा है तो काट लो 90x, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 135y, और 4 2 1, और भी कट रहा है, ये 9 3 पे भी कट रहा है ना। कितना हो जाएगा 30x 45y, और 3 एकम 3 3 पे नहीं कट रही, तो इतना ही है। तो ए कितना हो गया बेटा 90, बी कितना हो गया 135, और सी कितना हो गया 421, ठीक है ना। इसका सेकंड है x - y/5 -10 = 0। तो यहाँ पे जैसे 5 है नीचे, पहले हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे सभी को। क्या हो जाएगा 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, y रह जाएगा बस। और यहाँ क्या हो जाएगा -10 को से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 50। समझ आ गई बात। ये किससे गुणा कर दिया हमने, 5 से। हर टर्म को गुणा करना है, कदे एक एक न कर दो, 2 न कर दो। तो अब कंपेयर करो ax + by + c से, कितना है a कितना है 5, b कितना है -1, c कितना है -50। इस कंपेयर नहीं करना आता,
जो x के साथ गुणा है वो a, x के साथ यहाँ 5 है, y के साथ गुणा है वो b, y के साथ यहाँ -1 है। जो x y ने छोड़ के क्या बच गया -50, तो c कितना बच गया -50। अगला देखो -2x 3y बराबर 6, पहले 6 नूरेन लिया हो, -2x जमा 3y -6 बराबर 0। अब बताओ a क्या है, b क्या है? ए है सर A2 -2। सर -2 B3 और सर C माइनस सर -6 C -6। वेरी गुड। x इज इक्वल टू 3y है, तो पहले हम RHS को 0 करेंगे, इनको इधर लेके आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c से मिलाओ, a कितना है सर A1 a1, सर 1 है सर B3 -3 सर B -3 और c सर 0 है ही नहीं तो 0। ठीक है, 2x -5y इज इक्वल टू -5 है, तो इसको इधर लिया हो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y, क्योंकि इधर बराबर के निशान के इधर माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। प्लस अब बताओ क्या क्या है, a कितना है सर 2 2, b कितना है सर B5 c कितना है, सर 0 ठीक हो गया। उसके बाद है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, किससे कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, बताओ। सर A तो 3 है सर B2 0 है सर B2 देखो y वाली टर्म इसमें है ही नहीं, तो b कितना हो गया 0, c कितना हो गया 2, सर तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर इसमें x हो जाएगा सर जी, x 0 कैसे होगा, सर x 0 a पूछना मैंने तो, सर a A is equal to 0 a 0, b सर B8 सर B1 c और सर C -2 सर -2 5 इज इक्वल टू 2x, तो क्या लिखोगे इसको, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या 2x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें Yes, a sir. कितना है, b कितना है, सर A -2 सर A is equal to -2 B is 5 and C is 0 b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5। सर 5 जब y वाली टर्म नहीं है तो b क्या माना जाएगा 0, जोन सी टर्म नहीं होती है उसको हम 0 लेंगे। उसके बाद यहाँ आता है हल। हल की क्या परिभाषा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सॉल्यूशन। x और y के मान जो ax प्लस by प्लस c को इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करना होता है बेटा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए, करते हैं तो x ax प्लस by प्लस c का
हल कहलाते हैं। जैसे x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर मैं y को 0 कर दूं और x को -2 लिख दूं तो ये इसका हल माना जाएगा, क्योंकि देखो -2 रखूँगा मैं यहाँ पे, 3 गुणा 0 जमा 2 कितना आ जाएगा, इससे 2 कट जाए, कितना आ जाएगा 0। चाहिए क्या था, 0 ही। 0। और भी हल हैं इसके, और क्या हल हैं, मैं x को तो 1 लिख लूँ, y को मैं -1 लिख लूँ, ठीक है। तो क्या हो जाए, -3 प्लस 2, अब भी क्या हो जाएगा, -2 जमा 2 बराबर 0। तो ऐसे अनेकों हल हैं इसके, कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कितने बेटा, इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अनंत हल हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही है नेक्स्ट एक्सरसाइज का, कि y इज इक्वल टू 3x प्लस बी है 5, तो इसके कितने हल हैं, सर इसके अनेक हल हैं, सर अपरिमित अनेक रूप। हल हैं। हाँ, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट अपरिमित। सॉल्यूशंस। हाँ, अपरिमित, इनफाइनाइट। हिंदी में लिखेंगे तो अपरिमित रूप से, और अंग्रेजी में लिखेंगे तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन। एनी सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो कितने भी काट लो बेटा, इसका तरीका है, y की वैल्यू निकाल लो, 7 माइनस कितनी होगी, 2x, ये 2x इधर आ जाएगा, अब x ने 1 रख लो तो y कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 5। सर 5। तो एक तो उत्तर हो गया x बराबर 1 और y बराबर 5। फिर x को मैं और कुछ रख दूंगा, 1 के अलावा कुछ रख दो, 2 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा, सर तो 7। इसका हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा बेटा, सर 3। 3। तो इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3, ये भी क्या है, इसका सॉल्यूशन है। निकाल लोगे ना, यस सर। कितने निकाल लेना। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है इसी का, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y कितना हो गया, 9 माइनस पाई। अब x को पहले मैंने 0 रख लिया, तो y कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 0 कितना हो गया, 9 माइनस 0 9। तो x इज इक्वल टू 0 और y कितना 9, ये सॉल्यूशन हो गया। फिर x को 1 रख लिया, तो y कितना हो गया, 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई। तो x इज इक्वल टू 0 और y कितना हो गया, 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। ये सॉल्यूशन हो गया। और निकालना चाह रहे हो, 4 काटने हैं ना इनके, तो यस सर। 2 रख लो, तो y कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 2, तो 9 माइनस 2 पाई, तो x इज इक्वल टू 2 और ये कितना हो जाएगा, ये 1 था बेटा, y कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई, और एक और काट दो, x कितना रख लो अब की बार, 3, तो 9 माइनस कितना आ जाएगा, 3 पाई, तो x 3 और y कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 पाई। ऐसे करना है। एक है x इज इक्वल टू 4y, इसका चौथा पार्ट, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, ठीक है। तो 4 हल निकालने हैं, यही निकाल दो,
एक्स को सर 0 तो y को रख लो ना, बढ़िया रहेगा। y को 0 रखा, x कितना आया 0। y को 1 रखा, x कितना आएगा 4। y को 2 रखोगे तो कितना आएगा x 8। सर 8 3 रखोगे तो सर 3 सब 12। 12। समझ में आ गया औरों के भी। y का मान रखते जाओ, x का यहाँ 1 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4 गुणा 0। 1 रखा तुमने y को तो x कितना आ गया 4 गुणा 1 4। फिर 2 रखा 4 गुणा 2 8 हो गया। 3 रखा सर तो 12 4 गुणा 3 12। समझ आ रही ना बात। यस सर। तीसरा सवाल यहाँ ये कहता है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो कौन सा हल नहीं है। पहले 0 2 को चेक करना है, तो x की जगह क्या रखेंगे 0, y की जगह 0 2। और y की 2। LHS सोल्व करो सर तो ये इसको। नहीं है। LHS है x माइनस 2y। x को क्या रखना है 0, y को क्या रखना है 2, तो कितना हो गया माइनस 4। लेकिन RHS क्या है 4। 4 है ना RHS। ये LHS है, ये RHS है, ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। हल के लिए क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होनी चाहिए राइट हैंड। तो यहाँ क्या है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो लिखेंगे 0,2 हल नहीं है। नहीं है। अब किसको चेक करेंगे 2,0 को, तो LHS x माइनस 2y, x की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह क्या रखेंगे 0। 2 माइनस 0 कितना होगा 2। RHS कितनी है 4, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो 2,0 भी हल नहीं है। नहीं है। अब किसको चेक करोगे 4,0 को, सर ये है हल। ये हल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यस सर, क्योंकि सर X x को का मान 4 रखेंगे और y का 0। 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन और देख लो बेटा इसका। यस सर। k का मान ज्ञात करना है, x 2 और y एक सॉल्यूशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k दे रखा है, और इसका हल है बेटा x इज इक्वल टू 2 और y बराबर 1। तो x को क्या रख देंगे 2, y को क्या रख देंगे 1, तो 2 दूनी जमा 3 गुणा 1 बराबर k, 4 जमा 3 बराबर k। कि पहले गुणा हल करनी होती है, कदे 3 और 2 5 जोड़ दो, तो k कितना हो गया 7। ये आंसर है। ठीक है, यहाँ तक का काम कर लेना बेटा पूरा। इसकी वीडियो भेज दूंगा और इसकी PDF भी। यस सर। कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ग्राफ पेपर लेके बैठियो अपना, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा। सर हाँ सर 9th बी में आपकी सर कौन सी बेल होती है। मेरी पहली घंटी हो बेटा। हैं सर 9th C के बच्चे आपकी क्लास में 9th C के मेरी क्लास में नहीं बैठ सकते बेटा। 9th C वाले तो 9th C में बैठेंगे, ठीक है ना। सर हमारी फर्स्ट बेल ऐसे ही खाली जाती है।